इशोप में कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। एक कंपनी है, उसके शेयर डिवाइड किए गए हैं ₹10 ईच के अंदर। 1 अप्रैल 2021 के दिन ग्रांट कर रही है 10,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन 40 के हिसाब से। मार्केट प्राइस 130। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन जो कैलकुलेट किया गया है ऑप्शन प्राइस के मॉडल पर वो ₹90 पर ऑप्शन है। जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज किया जा रहा है 15 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2022, मतलब ये पूरा 21-22 के अंदर ही हमारा एक्सरसाइज हो चुका है। इसलिए हमको आउटस्टैंडिंग जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग का अकाउंट हमको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जो एम्प्लॉयज़ है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑप्शन को 9,500 शेयर्स ओनली, मतलब हमारे 10,000 थे, 10,000 में से सिर्फ 9,500 एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो लैप्स हो जा रहे हैं और कंपनी क्लोज करी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च हर साल। तो सॉल्यूशंस के अंदर जनरल एंट्री देखते हैं 15 मार्च 2022 से लेके 31 मार्च 2022 तक की एंट्री क्या आएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू एम्प्लॉय टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट में कितना आएंगे 9,500। अभी यहाँ पर देखना पड़ेगा 10,000 का हमको अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 9,500 ने ही एक्सरसाइज किया है। तो 9,500 से ही अब सारा कैलकुलेशन होगा। 9,500 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 40, क्योंकि हम कितने पे दे रहे हैं 40 पे दे रहे हैं, इसलिए तो 9,500 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे 3,80,000 हमको मिल जाएंगे। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कितना का बनेगा 9,500 मल्टीप्लाई बाय 90। ये 90 किससे आएगा, तो 90 हमको दिया गया है फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस। वो क्या होता है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट होता है। यह कंपनी बुक देगी ₹90, इसलिए यहाँ पर 90 लिखेंगे। 9,500 मल्टीप्लाई 90 करेंगे तो 8,55,000 आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर 10 का शेयर्स था, तो 9,500 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 95,000 क्रेडिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा 9,500 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितनी है, तो ₹130 है, जिसको हमने कितने में दे दिया 40, जिसको ₹140। मार्केट वैल्यू कितनी है, तो मार्केट प्राइस जो है वो ₹130 है और 10 का हमारा शेयर्स है, तो कितना आएगा 130 माइनस बाय 10 करेंगे मतलब ₹120 आएगा। तो 9,500 मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे तो 11,40,000 आ जाएगा। अभी जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट है उसको कहाँ पर ले जाएंगे, पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। पीएनएल अकाउंट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 8,55,000। इलस्ट्रेशन टू देखते हैं बेसिक लिमिटेड है वो ग्रांट करिए 1,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन से चल 2020 को ₹40 के भाव से, जिसका मार्केट प्राइस है ₹160। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन जो कैलकुलेट किया जा रहा है वो कितना है ₹120 पर ऑप्शन। वेस्टिंग पीरियड है 2.5 ईयर्स का। मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड 1 साल का है। 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो रहा है 1/5/2022 को। 600 ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किए जा रहे हैं 3/6/2023 को, और 100 जो है वो वेस्ट हो जा रहे हैं, लैप्स खेल जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड पास करनी जनरलिटी सूटेबल नरेशन के साथ। तो जनरलिटी 31/3/2021 की क्या आएगी, तो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 48,000। ये कैसा आया, तो 1,000 का शेयर्स 1,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस थे। 1,000 को मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 1,000 को मल्टीप्लाई 120 से करना है। तो कितना आएगा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 120 करोगे तो 1,20,000 आएगा। इसको 2.5 ईयर्स के अंदर डिवाइड कर देना है। तो कितना आएगा 48,000 आएगा। तो 48,000 हम लोग यहाँ पर अमाउंट में लिखेंगे जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट आएगा। और फिर पीएनएल में ले जाएंगे किसको, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस को 48,000। फिर 31/3/2022 को क्या होगा, तो वही एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना आएगा वो 48,000। फिर पीएनएल में ले जाएंगे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस को 48,000 से। और फिर 31/3/2023 को क्या होगा, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व। ये क्यों यहाँ पर जनरल रिजर्व में ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ पर 1/5/2022 के दिन 300 अनवेस्ट हो गए थे ऑप्शंस और जो लैप्स हो गए थे। इसलिए अभी हमारे पास कितने बचे, 1,000 में से 300 गए मतलब 700 बचे। 700 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय 120 से करेंगे तो 84,000 का ही खर्चा हमको रिकॉर्ड करना था, लेकिन हम कितना रिकॉर्ड कर चुके 48,000 का 2 बार हम लोग खर्चा रिकॉर्ड कर चुके, मतलब 96,000 का खर्चा रिकॉर्ड कर चुके। तो माइनस करेंगे 84,000 से, तो 12,000 का खर्चा हम लोगों ने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो उसको कहाँ पर लेके चले जाएंगे, जनरल रिजर्व्स के अंदर लेके जाएंगे। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 12,000 से लिखेंगे। फिर 30/6/2023 के दिन क्या हुआ, 30/6/2023 के दिन हमको 600 ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिए गए हैं। मतलब 700 थे, अभी
700 में से भी 600 नहीं पैसा दिया हमको, तो क्या करेंगे, तो बैंक अकाउंट 600 मल्टीप्लाई बाय 40 का भाव था तो 24,000 आएगा वो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट करेंगे किससे, 600 मल्टीप्लाई बाय 120 मतलब 72,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 600 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 का शेयर्स था तो 6,000 आ जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ले जाएंगे, तो 160 का प्राइस था मार्केट प्राइस, तो माइनस कर देंगे 160 माइनस बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा, 160 माइनस बाय 10 करेंगे तो 150 आएगा। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 150 करेंगे तो 90,000 को हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम में लेके जाना पड़ेगा। अभी हमने कितना किया, 84,000 किया। 84 में से हमने अभी एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर, तो 72,000 ही रिकॉर्ड किया, मतलब और 12,000 को हमको जनरल रिजर्व में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस हमारे को 100 और वेस्ट हो गए थे ऑप्शंस, 600 ही थे और 100 वेस्ट ऑप्शंस लैप्स हो गए थे, 100 वास्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए थे जब एक्सरसाइज पीरियड आया तब। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको भी जनरल रिजर्व में लेके जाना पड़ेगा। 1/10/2023 के दिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 12,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 12,000 लिखेंगे। इलस्ट्रेशन के लिए देखते हैं। अरिहंत लिमिटेड है जिसका शेयर कैपिटल है वो डिवाइड किया गया है ₹10 ईच के अंदर। 1/10/2021 के दिन उसमें ग्रांट किया गया है 20,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन 50 रुपये के भाव से। जब मार्केट प्राइस कितना चल रहा था 120 रुपये पर के हिसाब से फेयर वैल्यू ऑप्शन जो कैलकुलेट किया जा रहा है ऑप्शन प्राइस के हिसाब से वो 70 रुपीज़ है। ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किया जा रहा है 10 दिसंबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में। जो एम्प्लॉयज़ है उसने एक्सरसाइज किया गया है ऑप्शंस और 16,000 शेयर्स जो हैं मतलब 20,000 में से सिर्फ 16,000 ऑप्शन से एक्सरसाइज किए गए हैं, रिमेनिंग वो लैप्स हो गए हैं और क्लोज़ किया जा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च के दिन। हर साल जनरल एंट्री पास कीजिए नरेशंस के साथ 31 मार्च 2022 तक। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक ही साल का पीरियड है 10 दिसंबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 और तो एक ही साल का पीरियड है, इसलिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो सिक्योरिटी प्रीमियम और पीएनएल को एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस को पीएनएल में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने हम रिकॉर्ड करेंगे, हमको अब यहाँ पर सिर्फ 16,000 से ही रिकॉर्डिंग करनी होगी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की। 20,000 से करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 16,000 ही बचे हैं। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 50 से करेंगे क्योंकि 50 रुपीज़ पर हमने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया था। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो 8 लाख आएगा और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट कितना आएगा, तो 120 का मार्केट में शेयर्स है जिसको हम लोग 50 में दे रहे हैं। इसका मतलब हम 70 रुपीज़ कम ले रहे हैं तो 70 रुपीज़ हमारा एक्सपेंस में जाएगा। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस 16,000 मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे तो 11,20,000 वो आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 का है, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, तो हमारा 120 का है जिसमें हम 120 का है जिसमें 10 क्या है कैपिटल है तो बाकी बचा क्या होगा वो, तब वो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। 16,000 मल्टीप्लाई 110 करेंगे तो 17,60,000 आएगा और पीएनएल के अंदर लेके जाएंगे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस को। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। जनता ने ग्रांट किया गया है 120 शेयर्स ऑप्शंस के लिए 460 एम्प्लॉयज़ को। ग्रांट की कंडीशंस क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्किंग करेंगे अजंता के अंदर नेक्स्ट 3 ईयर्स तक। अजंता ने एस्टिमेट किया गया है कि फेयर वैल्यू जो है वो शेयर्स की कितनी है, 12 रुपीज़ है। एस्टिमेटेड किया जा रहा है कि 25% ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के चले जाएंगे तीनों पीरियड के लिए, यानी तीनों साल के अंदर, मतलब हर एक साल के अंदर 25% छोड़ के जा रहा है हमारे को। हमको क्या बोला है कि हमको बताना है कि कितना एक्सपेंस हम लोग रिकॉग्नाइज्ड करेंगे वेस्टिंग पीरियड के अंदर। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 55,200 ये कैसा है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 460 एम्प्लॉयज़ 55,200 आएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 75% से, क्योंकि हर साल तो 25% छोड़ के जा रहा है तो 25% किया और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12, क्योंकि 12 क्या है हमारा फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑप्शन है। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1,65,600 आएगा। ये एक्सपेंस फॉर द पीरियड आएगा और क्यूमुलेटिव एक्सपेंस में भी 165,600 लिख देना है। फिर वापस से 55,200 का 75% करेंगे
उसको मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये हमारा क्यूमुलेटिव में आ जाएगा 3,31,200। उसको माइनस करेंगे 165,600 से तो 165,600 का हमारा एक्सपेंस आ जाएगा। वैसे ही फिर थर्ड ईयर के अंदर भी वैसे ही करना है। 55,200 का 75% मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 3,31,200। नहीं कितना आएगा 55,200 का 75% करेंगे मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 4,96,800 आएगा, जिसमें से क्या माइनस करना है 3,31,200 तो 165,600 आएगा। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। पी लिमिटेड ने ग्रांट किया 8,000 इक्विटी शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 10 का है। 1 अक्टूबर 2020 को 80 रुपीज़ के भाव से जिसका मार्केट प्राइस 170, फेयर वैल्यू जो है वो 90 है। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन जो है वो 90 है। वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल का है। 4,000 अनवेस्टेड हो गए जो लैप्स हो गए। 1 दिसंबर 2022 को 3,000 ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किए गए हैं। 30 सितंबर 2005 को 1,000 जो है वो लैप्स कर गए हैं। एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइजिंग पीरियड जनरल एंट्री पास करके बतानी है। 31/3/2021 को क्या एंट्री पास करेंगे, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कैलकुलेशन क्या होगी तो 8,000 इक्विटी शेयर हैं। 8,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, तो 8,000 को मल्टीप्लाई 90 से करेंगे। कैसे 90 से करेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन जो हमको दिया गया है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। और फिर 8,000 को मल्टीप्लाई बाई 90 से करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 4.5 से तो 1,60,000 आ गया। अब ये 1 अक्टूबर से लेकर 31/3/2021 मतलब ये कितने महीने हो गए, तो ये हो गए हमारे 6 मंथ। तो मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। 80,000 से हम लोग आउटस्टैंडिंग में ले जाएंगे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 80,000 से। फिर P&L टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कितना रखेंगे 80,000। फिर 31/3/2022 को वही एंट्री पास करेंगे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। वो कितना होगा, तो वो आएगा हमारा 1,60,000। ये 1,60,000 कैसे आया, तो 8,000 को मल्टीप्लाई किया 90 से और फिर डिवाइड किया था 4.5 से तो 1,60,000 आ रहा था। मतलब पूरे साल हम लोग एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड कर रहे थे 1,60,000 का, लेकिन ये ऊपर वाले में हाफ ईयर्स था इसलिए वहाँ पर 80 लिखा था, तो 1,60,000 लिखेंगे और फिर उसी को P&L में चार्ज कर देंगे। P&L टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 1,60,000। 31/3/2023 के दिन एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अभी यहाँ पर क्या होगा, हमको रिवाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि 1 दिसंबर 2022 को 3,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज किए गए हैं। अरे 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शंस जो थे वो 1 दिसंबर 2022 को लैप्स कर दिए गए हैं। मतलब 8,000 में से 4,000 लैप्स कर दिए गए, मतलब बचे कितने 4,000 ही बचे हैं। तो 4,000 पे ही हमको खर्चा बुक करना पड़ेगा। 4,000 का 90% 4,000 मल्टीप्लाई बाई 90 करेंगे तो कितना आएगा 3,60,000 और फिर उसको डिवाइड करेंगे 4.5 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80,000। मतलब 80,000 का ही हम लोग एक्सपेंस अब बुक करेंगे। अभी हमको वो कितने का 8,000 से 8,000 के लिए एक्सपेंस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ 4,000 के लिए एक्सपेंस बुक करने की ज़रूरत है। तो वो आ जाएगा 80,000 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग 80,000 फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1,20,000। ये क्या है, एक्स्ट्रा खर्चा है जो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा किसके अंदर, जनरल रिजर्व के अंदर डालना पड़ेगा। ये 1,20,000 कैसे आएगा, एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इसके अंदर ज़्यादा हमने रिकॉर्ड कर दिया था 4,000 का, तो 4,000 को मल्टीप्लाई बाई 90 करेंगे तो हमारा अभी कितना खर्चा हो जाना चाहिए था 3,60,000 का। उसको फिर डिवाइड करेंगे 4.5 से, मतलब 80,000 का हर साल हमारा खर्चा होना चाहिए था। 80,000 का खर्चा होना चाहिए था, हमने कितने का रिकॉर्ड कर दिया 1,60,000 हर साल का रिकॉर्ड कर दिया है। उसमें हमने अभी तक कितना रिकॉर्ड किया है, एक हाफ ईयर का किया है और एक साल का किया है, मतलब 1.5 ईयर्स का किया है। तो हम लोग अगर 80,000 का अभी रिकॉर्ड करते हैं, 80,000 को डिवाइड बाई 2 से करते हैं तो 40,000 प्लस 80,000 तो 1.5 ईयर्स का कितना होगा 80,000 के हिसाब से 1,20,000 तक का ही होगा। 1,20,000 ही हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था अभी तक का, लेकिन हमने कितना रिकॉर्ड करके बैठे हैं 80,000 प्लस 1,60,000 मतलब 2,40,000 तक का हम लोग रिकॉर्ड करके बैठे हैं।
तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2,40,000 में से। तो 1,20,000 का हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, तो 1,20,000 हमारा कहाँ पर जानना पड़ेगा, हमको जनरल रिजर्व में डालना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1,20,000 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 4,000 तो लैप्स हो गए थे, 4,000 लैप्स हो गए थे, इसलिए हम लोग को 4,000 का फिर से रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा। 4,000 को मल्टीप्लाई किससे किया था हमने, 4,000 को मल्टीप्लाई 90 से किया था, उसको डिवाइड किया था 4.5 से। मतलब हर साल का हमारा खर्चा 80,000 रिकॉर्ड होना चाहिए था। लेकिन हम रिकॉर्ड करके कितना बैठे हैं, तो 1,60,000 प्लस बाय 80,000 टोटल करते कितना हो गया, 2,40,000 का हमने खर्चा रिकॉर्ड करके बैठे हैं। 80,000 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब अभी हम लोग देखेंगे 1.5 के हिसाब से अगर 80,000 का खर्चा एक साल का होता है तो हाफ ईयर का कितना होगा, 40,000 होगा। तो 40,000 वो प्लस 80,000 1 ईयर का, तो 1,20,000 पूरे 1.5 ईयर्स का खर्चा होगा 1,20,000। लेकिन हम रिकॉर्ड करके कितना बैठे, 2,40,000 रिकॉर्ड करके बैठे, तो ज़्यादा कितना रिकॉर्ड कर दिया, 1,20,000 का रिकॉर्ड कर दिया ज़्यादा, तो उसको जनरल रिजर्व में ले जाना पड़ेगा। P&L अकाउंट तो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट कितना आएगा, 80,000। उसके बाद एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 80,000। ये 31/3/2004 के अंदर भी हम लोग कितना रिकॉर्ड करेंगे, 80,000 से अब रिकॉर्ड करेंगे। अब हम लोग खर्चा सिर्फ किससे रिकॉर्ड करेंगे, 4,000 स्टॉक ऑप्शंस के लिए रिकॉर्ड करेंगे, जो कि कितना बनेगा हर साल का 80,000। पहले कितना बन रहा था, 1,60,000 बन रहा था हर साल का। लेकिन अभी कितना बन रहा है, जब से 4,000 लैप्स हो गए तब से 80,000 ही बन रहा है। तो 31/3/2004 को कितना रिकॉर्ड करेंगे, 80,000 का रिकॉर्ड करेंगे। और P&L टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 80,000 P&L में ले गए। 31/3/2005 के दिन क्या हुआ, तो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 80,000 से रिकॉर्ड करेंगे। P&L में ले जाएंगे कंपनसेशन एक्सपेंस को 80,000। 30/9/2005 को 30/9/2005 को क्या हो गया था, तो 3,000 जो ऑप्शंस थे वो एक्सरसाइज कर दिए गए हैं। 4,000 अभी तक बचे थे, 4,000 में से 3,000 लोगों ने ही पैसा दिया है, तो 3,000 का ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 मल्टीप्लाई बाय 80, कितना था, 80 रुपीज़ का भाव से हमने ऑप्शन दिया था, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे तो 2,40,000। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन आउटस्टैंडिंग में कितना जाएगा, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में कितना जाएगा, 3,000, क्योंकि 3,000 ही बचे हैं अभी। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे। 90 के हिसाब से खर्चा यहाँ पर हम लोग बुक कर रहे थे, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो 2,70,000 आ गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,000 से करेंगे, 10 का भाव है, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 30,000। और बाकी जो बचा उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देंगे। कितना था, तो हमारा कितना है, वो प्राइस कितना है, 10 रुपये का नॉमिनल वैल्यू है, और मार्केट में भाव कितना है, 170 रुपये का है। तो 160 रुपये से हम लोग क्या रिकॉर्ड कर देंगे, 160 रुपये से हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिकॉर्ड कर देंगे, जो क्या आएगा 4,80,000। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट, अभी जितना एक्स्ट्रा बैलेंस बच गया उसको कहाँ ले जाएंगे, जनरल रिजर्व में ले जाएंगे। आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स में जितना एक्स्ट्रा बैलेंस बचा है, कितना बचा है वहाँ पर, तो 3,000 ही ऑप्शन एक्सरसाइज हुए, 1,000 वास्ट हो गए फिर से। तो जितने वास्ट हुए उसको मल्टीप्लाई विथ 90 से करते ना, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। तो ये 90,000 को हम लोग जनरल रिजर्व में ले जाएंगे। इलस्ट्रेशन 6 देखते, चॉइस लिमिटेड है जो ग्रांट कर रही है 100 स्टॉक ऑप्शन 1,000 एम्प्लॉयज़ को 1/4/2021 को 20 रुपये के भाव से डिपेंड कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ वास्टिंग पीरियड डिपेंड्स करेगा वो एम्प्लॉयज़ के वास्टिंग पीरियड्स के ऊपर। जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइजेबल है विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर। जब वो वास्ट किया जा रहा है तब से जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 50 रुपये है। ऑप्शन जो वास्ट किया जा रहा है एट द ईयर एंड फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना है, अगर अर्निंग ऑफ द चॉइस लिमिटेड वो 16% होगा, या तो अगर वो वास्ट हो रहा है एंडिंग ऑफ द सेकंड ईयर, अगर उसका एवरेज अर्निंग 2 ईयर से कितना 13% है, और अगर लास्ट कर रहा है वास्टिंग पीरियड एंड हो रहा है थर्ड ईयर का, इसका एवरेज अर्निंग थर्ड ईयर के अंदर कितना होगा, अगर 10% होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर एंड जब हो रहा है, जब उसका अगर अर्निंग 16% रहा, तो वास्टिंग पीरियड कितना होगा हमारा, वास्टिंग पीरियड एंड हो जाएगा 2 साल के अंदर। अगर एवरेज अर्निंग 2 साल अगर एवरेज अर्निंग सेकेंड ईयर का 13% रहा,
तो वास्टिंग पीरियड कब एंड होगा? 3 साल। और अगर एवरेज अर्निंग 3 साल का 10% रहा, एवरेज अर्निंग अगर 10% रहा थर्ड ईयर का, तो वास्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। 5000 अनवास्टेड ऑप्शन जो है वो लेफ्ट कर रहा है 31/3/2022 के दिन। 4000 अनवास्टेड ऑप्शन जो है वो लेफ्ट कर रहे हैं 31/3/2023 के दिन। और 3500 अनवास्टेड ऑप्शन जो है वो लेफ्ट कर रहे हैं 31/3/2004 के दिन। फेयर वैल्यू जो है ऑप्शन की वो 30 रुपये ईयर एंडेड पीरियड 31/3/2002, 2003 एंड 2004 का 14%, 10%, 7%, 850 ऑप्शन 850 एम्प्लॉयज उन्होंने एक्सरसाइज किया गया है विद इन ईयर। एंड जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो अनएक्सरसाइज पड़े हुए हैं एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ द पास्ट जनरल एंट्री। तो इसके अंदर क्या है, वर्किंग बनाएंगे। एवरेज अर्निंग वास्टिंग पीरियड 16% होगा, तो वास्टिंग पीरियड क्या होगा? 1 साल का होगा, या तो 2 साल हो सकता है। अगर 16% अर्निंग रहा तो वास्टिंग पीरियड 1 साल का होगा, नहीं तो फिर 2 साल का रहेगा। अगर एवरेज अर्निंग 13% रहा तो वास्टिंग पीरियड कितना होगा? 2 साल, या तो 3। अगर वास्टिंग पीरियड कितना होगा? 2 साल। अगर नहीं रहा 13% कम रहा तो कितना हो जाएगा? वास्टिंग पीरियड 3 साल हो जाएगा। अगर एवरेज अर्निंग 10% रहा तो 3 साल वास्टिंग पीरियड हो जाएगा, नहीं तो वास्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। ईयर एंडेड 31/3/2002, ईयर एंडेड 31/3/2003 एंड ईयर एंडेड 31/3/2004 का वर्किंग करेंगे। एवरेज अर्निंग कितना निकल के आ रहा है? तो पहले के अंदर 14% निकल के आ रहा है एवरेज अर्निंग। तो एवरेज अर्निंग अगर 14% है मतलब 16 से कम है, 16 से कम है तो वास्टिंग पीरियड कितना का रहेगा? 2 साल का रहेगा। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। 100 है, 100 ऑप्शन दिए जा रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, और कितने एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहे हैं? 1000 एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहे हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, माइनस बाय 5000 जो लैप्स कर गए हैं। 5000 पहले ही साल में लैप्स कर गए हैं 31/3/2002 के दिन, तो उसको माइनस कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 30 से, क्योंकि ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया गया था 30 के अंदर किया गया था। और फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो 14,25,000 का खर्चा हमको बुक करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव है ये। और 1 साल का देखेंगे कंपनसेशन एक्सपेंस, तो वो भी कितना आएगा? 14,25,000 आएगा। फिर 31/3/2023 तक 14% अर्निंग फर्स्ट में था, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना आ गया? 10% अर्निंग आएगा। तो एवरेज अर्निंग कितना रहा? 12% रहा। अगर 12% एवरेज अर्निंग रहा मतलब 13 से कम है, 13 से कम है मतलब हमको वास्टिंग पीरियड कितना लगेगा? 3 साल का लगेगा। अगर 13 या 13 से ज़्यादा होता तो 2 साल का वास्टिंग पीरियड लगता, लेकिन उससे कम है तो 3 साल का लगेगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस बाय 5000 तो पहले ही छोड़ के चले गए थे, अभी 4000 और छोड़ के चले गए। तो माइनस करेंगे 4000, यहाँ पर लिखा है वो 4000 जो सेकेंड ईयर के अंदर वेस्ट करके चले गए हैं, लैप्स हो गए हैं। अनवास्टेड ऑप्शन जो थे वो लैप्स हो गए थे। तो फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 30 से करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 2/3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 18,20,000। ये क्यूमुलेटिव हुआ, इसमें से माइनस करेंगे 14,25,000। तो हमारे पास करंट ईयर का एक्सपेंस कितना बुक करना पड़ेगा? 3,95,000 का बुक करना पड़ेगा। 31/3/2004 के दिन देखेंगे तो 14 पहले साल में, 10 दूसरे साल में और 7 तीसरे साल में। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 10.33% का एंडिंग कितना, मतलब 10 से ज़्यादा है। 10 से ज़्यादा है तो वास्टिंग पीरियड कितना होगा? 3 साल का। तो 3 साल का वास्टिंग पीरियड आएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस बाय 5000 पहले छोड़ के चले गए, 4000 दूसरे और 3500 तीसरे ईयर के अंदर। फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 30 से करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 3/3 करेंगे, 26,25,000 आएगा। उसको माइनस कर देंगे 18,20,000 से। तो करंट ईयर का कितना कंपनसेशन एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा? 8,05,000 का। टोटल करेंगे तो 26,25,000 आ जाएगा। इसकी एंट्रीज पास करेंगे तो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट 14,25,000, PNL टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस 1425। 31/3/2023 के अंदर क्या करेंगे? वही एंट्री पास करेंगे। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस टू इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट 3,95,000, PNL के अंदर ले एक्सपेंस को। और 31/3/2023 के अंदर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस टू इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट 3,95,000 और PNL के अंदर ले जाएंगे इसको भी। वैसे ही 31/3/2004 के दिन क्या करेंगे? एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन 2024 के दिन क्या करेंगे? एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस टू इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग 8,05,000 और PNL टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस 8,05,000। और 4-5 के अंदर फिर बैंक अकाउंट से हमारे पास कितना आ गया था? 815 एक्सरसाइज कर लिया था।
850 ने एक्सरसाइज कर लिया था ऑप्शन, 850 एम्प्लॉयज़ ने एक्सरसाइज ऑप्शन कर लिया था। 850 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे मतलब 85,000 मल्टीप्लाई बाय कितने पैसे आने के थे, तो 20 रुपीज़ था। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस कितने रुपये से इश्यू किए थे, तो 20 रुपये के हिसाब से थे वो। तो 85,000 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आ जाएगा 17 लाख। और इससे आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना आएगा, तो इशोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर 26,25,000 पूरे 3 साल का हमने बुक किया था। उसको डिवाइड किससे करेंगे, 87,500 से, और मल्टीप्लाई बाय 85,000 करेंगे। क्यों ये 87,500 से किया, क्योंकि यहाँ पर जब आप लास्ट ईयर के अंदर देखोगे तो लास्ट ईयर के अंदर हमने कितना किया था, 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, उसमें से माइनस किया था 5,000 माइनस 4,000 माइनस 3,500, तो 87,500 जो हमारे थे वो 87,500 के लिए ही हमने खर्चा सबका बुक किया था। 87,500 के लिए खर्चा बुक किया था, लेकिन अभी कितने हो गए, 85,000 ही हो गए। तो हमको 26,25,000 अगर 87,500 के लिए है तो 85,000 के लिए कितना होगा, तो 25,50,000 का खर्चा होगा। तो 25,50,000 रिकॉर्ड करेंगे सब आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 85,000 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 से करेंगे तो 8,50,000 आ जाएगा। और हमारा कितने का शेयर्स था, मार्केट में कितने का शेयर्स था, हमारा 50 का शेयर्स था। और 50 का था, जिसमें से हमारा 10 क्या है, नॉमिनल वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर जाएगी वो 10। तो बाकी क्या बचा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। 50 माइनस बाय 10 करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 85,000 से 34 लाख आ जाएगा। और इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग को जनरल रिजर्व जो बचा उसको कहाँ ले जाएंगे, जनरल रिजर्व्स के अंदर ले जाएंगे। 25,50,000 माइनस बाय 26,25,000, तो कितना बचा, 75,000 बचा, उसको जनरल रिजर्व में ले जाएंगे हम लोग। इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व अकाउंट 31/3/2005 के दिन एंट्री पास करेंगे। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। बिगिनिंग ईयर फर्स्ट के अंदर एंटरप्राइज ने ग्रांट किया 10,000 ऑप्शंस सीनियर एग्जीक्यूटिव को। कौन सी कंडीशन पर ग्रांट किया गया है कि वो रहेगा एंटरप्राइज के अंदर 3 साल तक। एक्सरसाइज प्राइस 40 है, एक्सरसाइज प्राइस 30 हो सकती है अगर अर्निंग जो है एंटरप्राइज का अगर वो इंक्रीज़ कर दिया जाए 10%, एवरेज 10% से अगर वो इंक्रीज़ कर दे अर्निंग्स को कितने पीरियड तक, ओवर 3 साल तक। ग्रांट डेट के ऊपर एंटरप्राइज एस्टिमेट कर रही है कि फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज प्राइस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 रहा तो कितना हो जाएगा, 16 रह जाएगा। मतलब फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितना रह जाएगा, 16, अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 रहा तो। अगर एक्सरसाइज प्राइस 40 रहा तो कितना हो जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस 12 हो जाएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर के अंदर अर्निंग जो थी वो इंक्रीज़ हो गई थी 12% से। एंड जो एंटरप्राइज है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंटिन्यू रहेगी इंक्रीज़ इसी रेट से नेक्स्ट ईयर में भी। तो एंटरप्राइज को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अर्निंग्स जो है वो अचीव हो जाएगी। इसलिए एक्सरसाइज प्राइस कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। सेकंड ईयर के अंदर अर्निंग्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 13% से। एंड जो एंटरप्राइज है वो कंटिन्यू कर रहा है कि एक्सपेक्टेड अर्निंग्स रहेगी, टारगेट अचीव हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर के अंदर जो अर्निंग्स जो है एंटरप्राइज की वो इंक्रीज़ हो गई है ओनली बाय 3%, मतलब 3% से ही इंक्रीज़ हो रही है। इसलिए अर्निंग्स टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो एग्जीक्यूटिव कंप्लीट्स कर रहा है 3 ईयर, मतलब एग्जीक्यूटिव ने पूरे 3 साल कंप्लीट किए हैं सर्विस के। एंड उसने सेटिस्फाइड भी किया है कंडीशंस को। इसलिए जो अर्निंग टारगेट है, लेकिन अर्निंग टारगेट अचीव नहीं किया गया है, तो जो 10,000 वास्टिंग ऑप्शंस है वो एक्सरसाइज किया जाएगा। एक्सरसाइज प्राइस पे कितना, 40 पे, मतलब थर्ड ईयर के अंदर 40 पे एक्सरसाइज किया जाएगा। तो हम लोग एक्सपेंस 12 से रिकॉर्ड करेंगे थर्ड ईयर के अंदर। हमको कैलकुलेट करना है कि अमाउंट कितना चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो ईयर एंड हो रहा है कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट के लिए। तो वर्किंग बनाएंगे। अगर अर्निंग 10% से ज़्यादा रहा तो एक्सरसाइज प्राइस कितना होगा, 30। अगर 30 एक्सरसाइज प्राइस रहा तो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 16 हो जाएगा। अगर 10 तक का रहा तो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स कितना होगा, 40, और फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस 12 हो जाएगा। ईयर देखेंगे 1 to 3 एवरेज अर्निंग 12% पहले साल के अंदर था। तो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस कितना रहेगा हमारा, 16 रहेगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 53,333
और कंपनसेशन एक्सपेंस कितना आएगा 53,333। सेकेंड ईयर के अंदर देखेंगे तो सेकेंड ईयर के अंदर 13% हो रहा था, तो हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। 12 + 13 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 12.5 आ रहा है। 12.5 आ रहा है मतलब 10 से ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 16 रहेगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 1,06,667 आएगा, जिसको माइनस करेंगे 53,333 में से 53,334 हमारा कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे सेकंड ईयर के अंदर। थर्ड ईयर के अंदर देखेंगे तो 12, 13 और 3 उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 9.33 आ जाएगा परसेंटेज। तो अर्निंग्स हमारा 10 से कम हो गया। 10 तक का होता तो हम लोग कितना रिकॉर्ड करते हैं 12, और 10 से ऊपर का होता तो हमारा कितना फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस आता 16 आता। तो अभी हमको 12 से रिकॉर्ड करना पड़ेगा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 1,20,000 आएगा, जिसको -1,06,667 में से करेंगे तो 13,333 आएगा।